चितरंजन जी, कल परिवारवाद को लेकर हमले तो खूब हुए, लेकिन क्या हम ये माने कि क्या 2024 में जो असल मुद्दे हैं, क्या उनसे भटकता हुआ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी नजर आएगा? क्योंकि आपकी तरफ से भी महंगाई, गरीबी इनको लेकर मुद्दे तो नहीं उठाए गए। हालांकि फ्री बीज को लेकर आप लोग आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं, आप ओपीएस पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदुत्व पर आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे तो आपकी तरफ से भी नजर नहीं आ रहे। नहीं नहीं पूजा जी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बराबर मुद्दा की बात किया है और मुद्दों पर ही हम भाजपा को हटाने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि 23 जून को जो पटना में बैठक हुई, उसके बाद इतना घबरा गई है भाजपा कि कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण जो हो रहा था, उसी घबराहट में, उसी बेचैनी में हो रहा था। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं है कि जनता उनकी बातों को संज्ञान में नहीं ले, कि उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। अब वह 14 और 19 कोई बात अब नहीं है। अब यह जो है 2024 आने वाला है। जनता वह खोज रही है कि जो मुद्दों को आपने उठाया था, जिन मुद्दों के आधार पर आपने 2014 में सरकार बनाई थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात, 15 लाख रुपए सबके खाते में जाने की बात, 2022 तक सबके पक्का मकान बनने की बात, किसानों की आय दुगना करने की बात, तो जो मुद्दे आपने उठाए थे, उन मुद्दों पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लोग तो कह रहा है कि भाई जो प्रधानमंत्री हाउस में भ्रष्टाचार पहुंचा हुआ है, आपने क्या किया? सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाया, सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे वहां के, और उसके बाद जो उनके द्वारा जो बयान आया, आपने उस पर क्या किया? जो पोर्ट पर पकड़ा गया, ड्रग पकड़ा गया आपके गुजरात में, आपने क्या किया? आप जो है सो अडानी का मामला आपने पार्लियामेंट में नहीं उठाने दिया। आपको क्या हर्ज था? अगर आप ईमानदार थे तो उसमें जो है सो संसदीय समिति बनाने से क्या ऐतराज था? तो सवाल यह है कि आप जो बोल रहे हैं एक पर एक हमले, जैसे कि अभी आप ये जो बना है पीएम केयर फंड, आप उसकी जांच नहीं करवा सकते हैं, कोई उससे पूछ नहीं सकता है। जनता यह सारे चीजों को समझ रही है। इसलिए अब यह परिवारवाद की बात करते हैं, कहाँ की? अभी तो राजीव रंजन जी ने बड़ा बखूबी किया। अभी हमारे कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो शायद भूल रहे हैं, जनप्रतिनिधि बनने के लिए भी जनता के वोट लेना पड़ता है, जनता का वोट लेकर तब आना पड़ता है। तो बड़ी साफगोई से जितना परिवारवाद आपको भाजपा में, अब बिहार में आकर बोलेंगे तो बिहार के लोग देख नहीं रहा कि रविशंकर प्रसाद कौन है, बिहार के लोग नहीं देख रहा कि नितिन नवीन कौन है, बिहार के लोग नहीं देख रहा कि विवेक ठाकुर कौन है। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश में बोलेंगे तो लोग नहीं देख रहा कि कल्याण सिंह का लड़का क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का लड़का कहां पर क्या कर रहा है। तो आप बोलिएगा, आपकी विश्वसनीयता अब नहीं रही, अब यह भ्रम में है। और जो है सो अब हाँ, अपने खुशी महसूस करने के लिए ये बोल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बनाए रखने के लिए। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो भी कैलकुलेट कर लिए हैं कि 2024 में किसी भी कंडीशन में इनकी वापसी नहीं होने वाली है। और उसी बेचैनी में पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि अपोजिशन बैठेगा नहीं, अब जब बैठ गया तो ऐसे प्रधानमंत्री पद पर रहकर आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पद की गरिमा होती है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री जो इस गरिमा को मेंटेन किए हैं, आपको उन बातों को समझना चाहिए। आप इतना हल्का फुल्का ये जो सब फुटपाथ पर और चौरास्ता पर जो नेता लोग बोलते हैं, उसकी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा जो सब पद की गरिमा भी रखनी चाहिए। अब अमेरिका में गए, बहुत वाहवाही हुआ, और उसके बाद जो है वहां पर सफाई, वहां का व्हाइट हाउस का प्रवक्ता सफाई दे रहा है। जनता नहीं देख रही है, जनता इस सारी चीजों को देख रही है। जनता अब केवल आपके वह जो है सो झोर पोट से अब जनता नहीं आपके भ्रम में आने वाली है। ठीक है, जनता के बीच में आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। जनता आपके बातों का कोई संज्ञान नहीं लेता है, बल्कि उल्टा रिएक्शन होता है। पूजा जी, उल्टा रिएक्शन होता है। जितना ये अटैक करेंगे, मैं याद दिलाना चाहूंगा 1977 में जनता पार्टी बनने के बाद 1980 में वही जनता जो 1977 में इंदिरा गांधी का विरोध किया था, वही जनता का आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। मैं विवेक जी का भी रुख कर लेती हूँ। 2024 में वही स्थिति 2024 में हो रही है कि हाँ साहब, अपोजिशन को, भाजपा को हराएंगे और देश को बचाएंगे। ठीक है।